हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल गियर टेक में। मैं अविनाश कुमार आप लोगों के लिए आज फिर से एक फ्लूइड मैकेनिक्स के अगले टॉपिक को लेकर के आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो मैं डालता हूं वो आप तक पहुंच सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी टॉपिक होगी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मैं छोड़ दिया था पिछले क्लास में क्योंकि सरफेस टेंशन से रिलेटेड थोड़ी सी यहाँ पे कुछ बातें थी तो टॉपिक में। और दूसरी टॉपिक होगी मैनोमीटर। तो ये दो टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जानने से पहले आज हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक जो कि बहुत बेसिक है, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक लॉस। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉस क्या बोलते हैं ना कि अगर हम, ठीक है, वेरिएशन जो होता है हमारा प्रेशर का, ठीक है, वर्टिकली नीचे जाने में, ठीक है, वो क्या होता है स्पेसिफिक वेट के इक्वल टू होता है। वेरिएशन जो होता है मान लो अगर हाइट को एच लिया जाए, ठीक है, नीचे की ओर हम जाते हैं, प्रेशर का चेंज डीपी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट अगर वाटर जाता है तो वो कितना होता है स्पेसिफिक वेट, जिसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो तरह से लिखेंगे और प्रूफ, ठीक है, इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे आज, ठीक है। स्पेसिफिक वेट को इक्वल टू होती है चेंज इन प्रेशर जो होती है विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, वो हम लोग आज प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सा डायग्राम। ठीक है, तो अब मान के चलते हैं कि ये हमारी वाटर लेवल है, ठीक है, ये हमारी वाटर की लेवल है, ठीक है। वाटर लेवल हम लोग डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रही होगी क्या लग रही होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रही होगी। इसी पॉइंट नीचे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगी पी लगेगी, और उससे और थोड़ा नीचे जाएंगे तो प्रेशर लगेगी वो पी प्लस डीपी लगेगी, ठीक है। और इस क्यूब की जो ये एक बहुत छोटे से हाइट के लिए हम लोग एक एलिमेंट लिए हैं, ये हाइट क्या हो जाएगी पी एच हो जाएगी, ओके। इस एरिया जिसमें फोर्स लग रही है उसको हम लोग ए ले लेंगे। इस इस जो एलिमेंट होगी इसकी वेट, एलिमेंट की वेट क्या होगी, इस एलिमेंट की वेट नीचे की ओर लगेगी, ठीक है। एलिमेंट की वेट नीचे की ओर लगेगी। ये एक्चुअली में क्या है वाटर एलिमेंट है, मतलब वाटर में हम लोग एज्यूम किए हैं कि एलिमेंट को, ठीक है। तो वही है। तो अगर हम लोग बात करें तो वेट प्लस प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू प्रेशर प्लस चेंज इन प्रेशर टू एरिया, लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो प्रेशर क्या, वेट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो, वेट को क्या लिखते हैं रो पी इंटू जी प्लस प्रेशर, एरिया को क्या लिखेंगे डी ए, एरिया स्मॉल डी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो वेट हो जाएगी रो इंटू बी इंटू जी, जो वॉल्यूम होगी इसकी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी वो हम लोग बाद में लिख लेंगे, प्रेशर इंटू टी ए इज इक्वल टू प्रेशर प्लस टी पी, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एरिया होगी। हाँ तो ये क्या हो जाएगी रो बी जी प्लस पी जी ए, और इधर भी क्या हो जाएगी पी
ये ब्रैकेट को खोल देंगे, टी पी टू, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, जो रो जी तो हम लोग डब्लू लिख सकते हैं, डब्लू वॉल्यूम क्या है, स्मॉल वेट एरिया टी ए टू टी एच इक्वल टू टी पी टू एरिया से एरिया काटेंगे तो डी पी बाई टी पी बाई टी एच जो होगा वो बराबर आ जाएगा। तो यही हमको प्रूफ करना था, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ये। फिर हम लोग अगले पेज पे जाते हैं, ठीक है। तो अगले पेज पे हम लोग जाएंगे और देखेंगे क्या, तो जो हमारा इक्वेशन आया था डी पी बाई डी एच इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। तो डी पी को हम क्या लिख सकते हैं, डी पी को क्या लिखेंगे भाई, ओमेगा इंटू डी एच, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, अगर हाइट हमारा जीरो है, ठीक है, हाइट हमारा जीरो है तो प्रेशर क्या होगा, स्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगर हाइट हमारी एच हो जाएगी, प्रेशर क्या हो जाएगा, हाइट जीरो है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक है। अगर हाइट हमारी किसी भी प्रेशर को पी मान लो, हाइट हमारी पी हो जाएगी, पी, इसको इंटीग्रेट करने से पी माइनस पी एटमॉस्फेरिक जो हो जाएगा वो ओमेगा एच हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्या हो जाएगा, प्रेशर किसी भी पॉइंट पी एटमॉस्फेरिक प्लस ओमेगा एच, पी इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, ठीक है। तो गॉज प्रेशर को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो गॉज प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि गॉज प्रेशर जो होता है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग उसके कंपेरेटिवली, तो जब गॉज प्रेशर हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, गॉज प्रेशर क्या होता है, हाइट पे लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हैं फ्लूइड में, ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, रो जी एस से इंक्रीज करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हैं, प्रेशर इंक्रीजेज बाय रो जी एच। अगर हम फ्लूइड में वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे अभी प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो हम लोग माइनस रो जी एच लगा देंगे, ठीक है। अब हम आगे आएंगे, ये टॉपिक हमारी हाइड्रोस्टैटिक जो लॉ थी वो खत्म हो गई है। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हमारी मैनोमेट्री। तो मैनोमेट्री के लिए, तो मैनोमेट्री के लिए मैंने कुछ डायग्राम बना के रखे ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करूं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे प्रेशर जो भी होता है उसको समझते हैं। तो पहले ये सारा याद कर लेंगे कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो 1.01325 बार होता है। किलो पास्कल में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलो पास्कल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस पास्कल में इसको चेंज करना होगा 10⁻³ से गुना कर देंगे तो पास्कल में चेंज हो जाएगा, 760 mm ऑफ एच जी होता है, ठीक है। फिर से 10.2 मीटर ऑफ H2O होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 10.2। अब हम ये ग्राफ को देखेंगे, ठीक है। ये ग्राफ ये समझना बहुत जरूरी है। ये अभी हमने आपसे बोला था कि गॉज प्रेशर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो होता है, क्यों, क्योंकि जब आप इस लाइन को देखेंगे, ये लाइन जो मैंने, देखो रेडिकुलर लाइन जो मैं पास करूँ, ये लाइन जो है ये लाइन, इसको अगर देखोगे तो क्या होगा,
गॉज प्रेशर यहाँ से ही यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या होगा, जो ये रेफरेंस है हमारे लिए, ठीक है। तो गॉज प्रेशर के लिए रेफरेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लाइन पे 0 हो जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर जो हम निकालेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालेंगे कंप्लीट वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जीरो लाइन जो सबसे नीचे है उसके रिस्पेक्ट में मान लेते हैं एक ए पॉइंट। तो ए पॉइंट का अगर हमको एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए तो क्या करेंगे, ये हमारा ये हमारा क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए पॉइंट के लिए प्लस गॉज प्रेशर, ठीक है। तो पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गॉज ऑफ ए पॉइंट क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। ये दोनों लाइन जुड़ के ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। फिर अगर उल्टे उल्टा देखते हैं हम, ठीक है, बी पॉइंट का हमको निकालना है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का हम लोग जीरो से देखेंगे तो ऊपर जाएंगे। गॉज प्रेशर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो गॉज प्रेशर इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी हम बात किए थे कि प्लस रो जी एच या माइनस रो जी एच। अगर हम लोग फ्लूइड में नीचे आते हैं तो प्लस रो जी एच, ये ग्राफ है, ये फ्लूइड नहीं है। अगर फ्लूइड में नीचे जाते हैं तो प्लस रो जी एच ऐड करेंगे, अगर ऊपर जाते हैं तो माइनस रो जी एच ऐड करेंगे। यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से गॉज प्रेशर, एक्चुअली में प्लस ही डालेंगे बट गॉज प्रेशर का साइन यहाँ पे हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का हम लोग बात करेंगे। तो सरफेस टेंशन एक्चुअली में क्यों होता है ना, सरफेस टेंशन एक्चुअली में होता है अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स फोर्स के कारण। तो इस सरफेस पे बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, ठीक है, बहुत सारा पार्टिकल्स होगा। ये किसके कांटेक्ट में होगा, एयर के कांटेक्ट में होगा, एयर का भी पार्टिकल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बगल का पार्टिकल होगा, ये जो होगा बी को खींच रहा होगा नीचे की ओर, खींच रहा होगा, लेकिन ऊपर के साइड इस एरिया में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है बी पे। तो ये फोर्स क्या होगा, अनबैलेंस्ड है बी पे, ठीक है। नीचे की ओर बस फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर। लेकिन जब ए को हम लोग देखेंगे तो ए में क्या हो रहा है, सारे डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है। तो ये बैलेंस्ड है, कोहेसिव फोर्स बैलेंस्ड, ए पार्टिकल बैलेंस होगा। जब बी पार्टिकल अनबैलेंस्ड होगा तो बी की नीचे की ओर खींचने का कोशिश किया जाएगा। नीचे की ओर खींचने से क्या होगा ना, ये जितने भी पार्टिकल सरफेस पे होंगे ना, ये जितने भी पार्टिकल सरफेस पे होंगे ना, ये इलास्टिक इलास्टिकली बिहेव करेंगे, टेंशन में आ जाएंगे, ठीक है। सरफेस पार्टिकल क्या होगा, टेंशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन में आने के पास क्या होगा ना, ये जो भी स्ट्रेस्ड कंडीशन में होगा, ठीक है, और ये बहुत स्मॉल लोड को बियर कर सकता है। स्मॉल लोड जो होगा तो बियर कर पाएगा। जैसे कोई भी कीड़ा या मच्छर देखे होगे आप लोग, पानी में बैठा होता है। तो पानी में जो बैठा होता है वो मच्छर का वेट बहुत कम होता है, ठीक है। तो पानी में बैठा होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण ही पानी में बैठा होता है। अब सरफेस टेंशन होता क्या है, एक्चुअली में सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ जिस पे सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, जितने लेंथ पे सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है इसी को बोलेंगे सरफेस टेंशन। अब सिग्मा का जो वैल्यू होता है H2O के लिए, ये जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। ये 0.0736 हो सकता है, कभी न्यूमेरिकल में आपको ना भी मिले, ठीक है। तो अगर ये है तो हम लोग वेट कैसे निकालेंगे, मास कितना वेट गेन कर सकते हैं, तो मास इंटू ग्रेविटी। तो जब इससे आप सॉल्व कीजिएगा तो मास का वैल्यू आ जाएगा 7.5 ग्राम। तो 7.5 ग्राम का जो होगा ना वेट, ये वाटर का लेयर जो होगा वो रह सकता है, मतलब उस पर तैर सकता है। या 7.5 ग्राम को मान ले मच्छर आ जाता है उस पर बैठ जाता है तो उसको हिल सकता है, ठीक है। अब सरफेस टेंशन के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सरफेस टेंशन को हम लोग यहाँ पे फार्मूला, एक फार्मूला तो हम लोग सरफेस टेंशन का निकाल दिए। कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ।
एक फार्मूला तो हम लोग सरफेस टेंशन का ऑलरेडी निकाल लिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट, ये याद रखना। अब हम लोग दूसरा फार्मूला लगाएंगे एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक फिल्म है, ब्लू कलर से जो भी है वो फिल्म था पहले, और हम इसको इधर खींचे, तो इसको खींचने में कुछ वर्क डन हुआ होगा, ये जो है फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन में नहीं, तो कुछ वर्क हुआ होगा, तो जो वर्क डन होगा वो क्या हम निकालेंगे, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया चेंज कितना हुआ, ये रेड कलर का जो पोर्शन है ये चेंज हुआ, तो मान लेते हैं हम डेल्टा एक्स मूव कराए हैं। ठीक है, ये बी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू बी इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, सिग्मा इंटू बी क्या है, सिग्मा इंटू, ये यहाँ से कनेक्ट करेंगे, सिग्मा इंटू बी क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स, वर्क डन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सरफेस टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अगर हम सरफेस टेंशन की बस बात करें तो क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय बी इंटू एक्स, तो नीचे कर देंगे, ये क्या था, चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस टेंशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस टेंशन क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया, जो सरफेस एनर्जी, वर्क डन या एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया, इसी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलेंगे। अब कुछ एप्लीकेशंस बताता हूँ, डिटर्जेंट का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो डिटर्जेंट का यूज में क्या होता है, हम लोग डिटर्जेंट इसलिए यूज करते हैं ना, क्योंकि जो भी डर्टी पार्टिकल्स होता है, ठीक है, वो सरफेस टेंशन कम होने का, डिटर्जेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम कर देता है। ठीक है, सरफेस टेंशन कम होने के कारण डर्टी पार्टिकल्स उससे इजिली बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो होता है, ठीक है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, मतलब आपको एक सिंबल टाइप लिख देता हूँ, ये सी में हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए। तो डिटर्जेंट किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। और लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, वो रीजन क्या होता है, वो भी सरफेस टेंशन ही होता है, स्फेरिकल शेप जो होता है वो भी सरफेस टेंशन ही होता है। तो दो, क्यों सरफेस टेंशन क्या होता है स्फेरिकल, क्योंकि स्फेयर जो होता है ना उसका सरफेस एरिया बहुत मिनिमम होता है। ठीक है, तो मिनिमम सरफेस एरिया जो होता है वो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण जो होता है लिक्विड ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल होता है। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, ये हमारा लिक्विड ड्रॉप है। ठीक है, ये क्या है, हमारा बबल है, और ये क्या है, लिक्विड जेट। लिक्विड जेट को हम लोग काट दिए हैं 20 से। ठीक है, अब देख रहा है, तो ये रेड कलर में जो है ना हमारे, ये सरफेस टेंशन का फोर्स। ठीक है, बबल के लिए हम लोग देखते हैं, ये सरफेस टेंशन का फोर्स। तो एक बबल के लिए हम लोग डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, बबल क्योंकि थोड़ा सा अलग है, बाकी हम लोग ऐसे देख सकते हैं, फॉर्मूला बस देख लेंगे। तो अगर इक्विलिब्रियम का बात करें तो जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा, ठीक है, बबल का इधर भी सेम चीज ही, जो पोर्शन इधर बना हुआ है, ठीक है, जो पोर्शन यहाँ बना हुआ है वही पोर्शन यहाँ पे भी इस साइड भी बन जाएगा, इस साइड भी बन जाएगा पोर्शन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, प्रेशर फोर्स के बराबर होगा। अब सरफेस टेंशन का फोर्स हम लोग निकालते हैं, सिग्मा चेंज इन सरफेस एरिया। ठीक है, सिग्मा इंटू, सॉरी, सिग्मा इंटू सरफेस टेंशन का फोर्स निकालना है। ठीक है, वर्क डन नहीं निकालना है,
तो सिग्मा इंटू लेंथ जिस पे सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, जिस लेंथ पे, तो सरफेस टेंशन किस पे एक्ट कर रहा होगा, इनर वाले डायमीटर के सर्कमफेरेंस पे कर रहा होगा, बाहर वाले डायमीटर के सर्कमफेरेंस पे भी कर रहा होगा। तो बबल जो होता है ना वो दो लेयर होता है, सबसे पहले याद रखेंगे। ड्रॉपलेट जो होता है वो सिंगल लेयर होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अंदर का डायमीटर कितना होगा 2 पाई आर, हम लोग उसको पाई टी आई, बाहर का पाई टी आउटर लिख देंगे। प्रेशर क्या होगा, पी जो प्रेशर होगा 5/4 इंटू इनर का इनर डायमीटर जो होगा ना तो स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो गॉज प्रेशर आएगा ड्रॉपलेट के अंदर, तो हम लोग पी लिखे हैं, जो गॉज प्रेशर आएगा ड्रॉपलेट के अंदर वो हो जाएगा 8 सिग्मा/P। उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। एक्चुअली में फार्मूला याद रखेंगे, डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं। 4 सिग्मा/P। लिक्विड जेट के केस में क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा/P। ठीक है, डायमीटर होगा इसका डी, डी इज द डायमीटर। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आया है बहुत दफा, ठीक है, इन बबल सबमर्ज्ड इन वाटर, एक बबल है कहाँ सबमर्ज है, वाटर। ठीक है, इसमें गॉज प्रेशर का जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये सीधा एक लाइन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 4 सिग्मा/, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी क्या होता है ना, राइज होता है, ठीक है। कैपिलरिटी राइज क्यों होता है, ड्यू टू एडहेशन। तो एडहेशन हम बताए थे आप लोगों को, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच होगा उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा चीज है, अगर ग्लास इसके पार्टिकल को, ग्लास का पार्टिकल अगर वाटर पार्टिकल खींचेगा तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, ठीक है। नहीं, अगर उल्टा होगा, मान लो कि अगर मरकरी का पार्टिकल को ज्यादा ताकत से खींच रहा है तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा। ग्लास का पार्टिकल और मरकरी के पार्टिकल के बीच की बॉन्ड उतनी मजबूत नहीं है जितनी मरकरी और मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच की है, तो नीचे आ जाएगा। तो Hg के केस में क्या हो जाएगा हमारा, कैपिलरी ये हो जाएगा, कैपिलरी फॉल हो जाएगा, और जो वाटर के केस में हो जाएगा वो कैपिलरी राइज हो जाएगा, ये वाटर के केस में, ठीक है। अब एडहेशन जब इंक्रीज करेगा, एडहेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो थीटा हम यहाँ पे थीटा ये बोल देंगे, ठीक है। जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी << 90 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो थीटा होगा ये << 90 हो जाएगा। Hg और ग्लास के केस में क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू << 90। वाटर और ग्लास के केस में क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू << 90। तो ये डायग्राम में बना दिया हूँ। थीटा आप देख ले, थीटा हमेशा पानी के अंदर वाली चीज को लेना, पानी के बाहर वाली चीज को नहीं लेना, या मरकरी के अंदर लेना। देख लो ये पोर्शन जो है ये मैं मरकरी के अंदर लिया हूँ, ये जो है ये मैं मरकरी के ये वाटर के अंदर लिया हूँ। तो ये चीज हमको समझना था, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल, ठीक है। कैपिलरी राइज कैपिलरी फॉल जो होता है ना, वो मतलब स्मॉल डायमीटर का कोई भी जो ट्यूब होता है ना उसको हम लोग किसी भी लिक्विड में अगर सबमर्ज करते हैं तो कैपिलरी राइज कैपिलरी फॉल का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। तो अब हम जैसे बबल्स वगैरह केस देखें उस तरह से कैपिलरी राइज का भी फार्मूला हम लोग देखेंगे। हम लोग फार्मूला को डिराइव नहीं करेंगे, ये सब चीज में बहुत मतलब मैं बता देता हूँ एक्चुअली में डिराइव करना कैसे है। तो एक केस मैं बता देता हूँ, ये पार्टिकल ये अंदर की जो ये है उसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ये डायमीटर अंदर का जो फ्लूइड है उसको ले लेंगे, डायमीटर डी है,
इस ट्यूब की डायमीटर डी होगी, ये भी डायमीटर डी, हाइट एच तक, ये राइज हुआ है कैपिलरी, ठीक है। और इसका वेट क्या होगा, वेट ऑफ फ्लूइड, तो वेट ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा, रो जी भी, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम 5/4 एरिया डी स्क्वायर टू हाइट, सिलेंडर का वॉल्यूम, नॉर्मल, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब हम लोग इक्विलिब्रियम लगा देंगे, इक्विलिब्रियम लगा के एफ एस कॉस थीटा वो वेट के बराबर कर देंगे। अब आप बोलोगे कि एफ एस कॉस थीटा क्यों लिए, तो ये मान लीजिए फोर्स लग रहा है, ये लाइन फोर्स लग रहा है एफ, सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा, ये ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, जब हम यहाँ से देखेंगे अपने आई को, ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा, तो ये फोर्स ये सरकमफेरेंस पे सरफेस टेंशन लग रहा होगा, ठीक है, ऊपर से देखना, ये एफ एस फोर्स लग रहा होगा, ऊपर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा ही होगा। एफ एस कॉस थीटा को हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ जो फ्लूइड होगा, वेट ऑफ ये जो हम लोग राइज हुआ है जो, उसके बराबर ले लेंगे। तो एफ एस को क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू पाई टी कॉस थीटा, कॉस थीटा, वेट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ से जो हमारी कैपिलरी राइज है वो क्या निकालना, एच निकालना, तो एच आ जाएगी 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई ओमेगा डी, ओमेगा क्या है रो जी, याद रखेंगे स्पेसिफिक वेट ओमेगा। तो ये फार्मूला हम लोग बॉक्स में डालेंगे, ठीक है, आप लोग बॉक्स में डाल लीजिए इसको, सेम सेम फार्मूला इसमें भी डिराइव करेंगे, और कैपिलरी, ये भी तो कैपिलरी राइज हुई, ये हाइट एच तक राइज हुई है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसमें क्या था 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई ओमेगा डी, इसमें कुछ नहीं होगा 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई ओमेगा टी, दोनों प्लेट के बीच की गैप है टी, ठीक है। सेम तरीके से एक ये कोनिकल ट्यूब है, ठीक है, उसमें भी राइज हम लोग निकालेंगे, तो ट्यूब में क्या निकलता है 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई ओमेगा डी, तो 4 सिग्मा कॉस थीटा ही रहेगा, डिवाइडेड बाई ओमेगा आउटर, क्योंकि डी हम लोग कहाँ पे लिए थे, यहाँ पे लिया था ना डी, वही। अब ये हमारा खत्म हो गया, अब हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है मैनोमेट्री। तो आप लोग पिछले टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। मैनोमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो मैनोमेट्री क्या है एक्चुअली में, प्रेशर मेजर करना है हम लोगों को, ठीक है, प्रेशर को मेजर करना है किसी भी पाइप में कहीं भी, तो वो मैनोमेट्री की मदद से ही, मैनोमीटर एक इक्विपमेंट है, मतलब एक गॉज है जिससे हम प्रेशर को मेजर करते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस क्या हो जाती है, मैनोमीटर हो जाएगी, मैकेनिकल गॉज हो जाएगी, मैकेनिकल गॉज से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो हम लोग मेन फोकस मेरा क्या होगा, मैनोमीटर पे होगा। तो मैनोमीटर क्या है, दो टाइप के, सिंपल और डिफरेंशियल। सिंपल में पीजोमीटर, सिंपल यू ट्यूब, इंक्लाइंड ट्यूब, फिर इसमें क्या हो जाएगा डिफरेंशियल में, डिफरेंशियल यू ट्यूब और इन्वर्टेड यू ट्यूब। तो ये सारे डिस्कस हम लोग करेंगे, ऊपर के जितने भी 4-5 वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके मैनोमेट्री। तो ये आप नोट कर लीजिए, अपने नोट्स जो भी आप बना रहे हैं उसमें नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले ये डायग्राम के स्टार्ट करेंगे पीजोमीटर से, ठीक है। तो पीजोमीटर सबसे सिंपल ये होता है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, पाइपलाइन जो होता है ना, जैसे कोई पाइपलाइन गैस का पाइपलाइन हो या वाटर का पाइपलाइन, तो गैस के पाइपलाइन में तो पीजोमीटर हम लोग नहीं कनेक्ट करेंगे, वाटर का जो भी पाइपलाइन होगा या कोई और भी फ्लूइड का पाइपलाइन होगा उसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे पीजोमीटर को, क्योंकि गैस के पाइपलाइन में इसको क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते, ये पाइपलाइन है मेरा, ये पाइपलाइन है, ये पीजोमीटर का ट्यूब कनेक्ट हो गया, गैस का पाइपलाइन में कनेक्ट करेंगे तो इधर से गैस ऊपर से चल जाएगा, वाटर नहीं निकलेगा, और वाटर भी
ज़्यादा प्रेशर हम लोग नहीं मेजर कर सकते हैं। तो पीजोमीटर में कुछ पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। कैन नॉट मेजर गैस प्रेशर। दूसरा, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं मेजर कर सकते वाटर का भी या कोई और भी फ्लूइड का, क्योंकि वो ऊपर से निकल जाएगा फिर। तीसरा, वैक्यूम कैन नॉट मेजर वैक्यूम प्रेशर। ये 3 पॉइंट आप पीजोमीटर में नोट कर लीजिए। तो मान लेते हैं इस जगह की प्रेशर कितनी है, पी नॉट, ठीक है। और ये जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कितनी है, रो नॉट। तो जो हमारी पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी गॉज प्रेशर रो जी इंटू ये हाइट। पीजोमीटर बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा तोप चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। फिर हमारा अगला हो जाएगा U2 मैनोमीटर। तो U2 मैनोमीटर को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक। मतलब हम लोग ऊपर से लेकर नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, प्लस रो जी एच, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस रो जी एच, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले वॉल्यूम राइज ये देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन सेम होगा, पूरा पूरा का क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कोई फ्लूइड डालते हैं इधर, ठीक है, कोई भी फ्लूइड इधर डालते हैं, ठीक है, मान लो पहले पहले ये इस कंडीशन में होगा जब पाइप नहीं कर, इस कंडीशन में, ठीक है, फ्लूइड होगा यहाँ पे, ये मरकरी होगा, ठीक है। जब फ्लूइड आया तो ये दबा होगा, ये नीचे एक्स से जाएगा, ये अगर नीचे एक्स से जाएगा तो ये ऊपर कितने से जाएगा, एक्स से ही जाएगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम। तो वॉल्यूम राइज जो होगा, वॉल्यूम फॉल जो होगा, ये वॉल्यूम राइज जो होगा वॉल्यूम फॉल के बराबर होगा। ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सॉल्व करेंगे, किस तरह से लिखेंगे। पी नॉट, यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, जो लिक्विड पाइप है मेरी, पाइप की प्रेशर पी नॉट है, जो कि हमको निकालनी है, बहुत सिंपल है, जो कि हमको निकालनी है। प्लस हम लोग क्या आ रहे हैं, यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ तक सेम फ्लूइड है, ठीक है। एच प्लस एक्स, तो रो नॉट जी एच प्लस, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ तक सेम फ्लूइड है, फिर यहाँ से यहाँ तक सेम फ्लूइड है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सीधा जंप करेंगे यहाँ, ठीक है। अगर सेम फ्लूइड कनेक्टेड है, सेम हाइट है, तो हम लोग वहां से जंप करके सीधा उस हाइट पे आ जाएंगे। अब बच गई हमारे पास ये कितनी है, ये, लेकिन ऊपर जाएंगे तो माइनस करेंगे। अब यहाँ पे जो फ्लूइड है वो मरकरी है, जी है, और हाइट कितनी है x। तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो को बराबर कर देंगे। डेंसिटी पता होगी हमारे हमें को, मैं वो फ्लूइड जो भी चल रही है उसमें हाइट पता होगी, डेंसिटी ऑफ मरकरी पता होगी, ये पता होगी, एक्स पता है, हाइट सब पता होगी, पी नॉट निकाल लेंगे प्रेशर, ठीक है। तो ये जंप करने वाली मेथड हम याद रखेंगे, आगे भी हम लोग यूज करेंगे जंप करने वाले मेथड को, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग जंप करने वाली मेथड्स यूज करेंगे। अब बात आती है कि एच जी को क्यों यूज किया जाता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड के रूप में। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
HG को मैनोमेट्रिक फ्लूइड के रूप में क्यों यूज किया जाता है? तो सबसे पहला रीजन क्या हो जाएगा? लो वेपर प्रेशर, ठीक है, वेरी लो वेपर प्रेशर होता है HG। दूसरा, मिलता नहीं, पता चला वाटर डाले, यहाँ से वाटर इसमें मिल गया, ठीक है, ये तो अलग लिक्विड फॉर्म हो गया, तो मिक्स इमिसिबल होता है HG किसी भी फ्लूइड में। दूसरा क्या होता है? डज नॉट स्टिक टू ग्लास, ग्लास में स्टिक नहीं करता है, ग्लास में स्टिक करेगा तो प्रॉपर रीडिंग नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये 3 रीजन हो जाएगा हमारे लिए HG को यूज करने का, ये नोट कर लेंगे, ESC में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हमारा आ जाएगा इंक्लाइन ट्यूब, ठीक है, इंक्लाइन ट्यूब पे हम लोग अब चलेंगे। मान के चलते हैं, ठीक है, क्या मान के चलते हैं? हमारा फ्लूइड इतने तक था, ये येलो लाइन, ये येलो लाइन में फ्लूइड था, ठीक? जो ब्लू कलर की फ्लूइड है वो येलो लाइन तक था, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, ग्रीन कलर की फ्लूइड को इधर से डाले, ग्रीन कलर की फ्लूइड है तो ये वाई नीचे जाएगा, तो ये कितना ऊपर जाएगा? क्या हम अभी लगाए? वॉल्यूम राइज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑल, एरिया तो सेम होगी, क्या वाई नीचे, फिर एरिया तो सेम होगी, सॉरी, राइज कितना हुआ, मान लेते हैं एक्स, फॉल कितना हुआ, एरिया से एरिया काट दो, एक्स इज इक्वल टू वाई, तो जो राइज होगा वो फॉल के बराबर हो जाएगा, तो बस यहाँ पे लिख लेंगे वाई इज इक्वल टू होगा, बस कुछ नहीं लिखना है फालतू से, ठीक है। अब पी ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो पी बी पॉइंट पे होगा, अभी हम लोग बताएंगे सेम फ्लूइड कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो प्रेशर दोनों पॉइंट पे सेम होगा, तो सेम फ्लूइड से 2 पॉइंट कनेक्टेड है, सेम हाइट पे है, तो पॉइंट प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, पी ए जो होगा पी बी के बराबर होगा। डायग्राम को हम लोग इसी तरह से यहीं पे सॉल्व करते हैं, ये एक्स है, ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, पी ए का वैल्यू कितना लिखें, तो इस फ्लूइड का मान लेते हैं रो है, रो 1, ब्लू वाले का मान लेते हैं रो 2, तो रो 1 टू जी इंटू हाइट ए तक आएंगे, ए तक सेम फ्लूइड है, ए तक आएंगे तो एक्स, और ये वाई स्लैंटली है तो ये वाई कितना हो जाएगा, ये फोर्स क्या हो जाएगा, वाई साइन थीटा हो जाएगा, एक्स प्लस वाई साइन थीटा। बी पॉइंट की प्रेशर, तो बी पॉइंट पे हमको आना है, इधर फ्लूइड कौन सी है, ग्रीन वाली, तो रो 2 जी इंटू एच, ये लेंथ एल है, एल लेंथ में आया, ठीक है, एल लेंथ में आया है, तो कभी कभी क्या होगा ना कि हम वहां पे दे देगा कि इतना वॉल्यूम फ्लूइड डाला गया, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड कर देंगे, लेंथ निकल के आ जाएगा तुरंत, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, ठीक है, ये सारी चीज हो गया। मेरे को क्या चाहिए, एक्स कितना राइज हुआ, जब मैं इधर फ्लूइड डाला तो कितना इधर राइज हुआ, चलो पता है, रो 1 पता होगा, पता होगा, जी पता होगा, पता है, एक्स और वाई तो सेम ही है, तो एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, रो 1 जी एक्स 1 प्लस साइन थीटा, थीटा पता होगा भाई मेरे को, रो 2 इंटू जी टू एल साइन थीटा, एल पता होगा, थीटा पता होगा, रो 2 पता होगा, जी पता होगा, ये थीटा पता होगा, ये सब पता होगा, बस पता क्या नहीं होगा, एक्स नहीं पता होगा, एक्स नहीं पता होगा तो एक्स निकालेंगे और क्या करेंगे। अब क्या होता है ना कि यूज क्या होता है,
जो इंक्लाइंड जो ये होता है मैनोमीटर होता है, वो यूज क्या होता है, वो यूज होता है, तो मैं लिखा हूँ, यूज्ड फॉर मेजरिंग लो प्रेशर। लो प्रेशर पे हम लोग क्या करते हैं ना, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं हाइट का डिफ्रेंशिएशन। हाइट का डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग नहीं कर पाते हैं ना, तो हम लोग इंक्लाइंड यूट्यूब पे इंक्लाइंड ट्यूब का यूज करते हैं। तो अब सेंसिटिविटी का फार्मूला ये इसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सेंसिटिविटी क्या होता है, 1/sin थीटा। जो इंक्लाइन ट्यूब होगा, इंक्लाइन ट्यूब माइनोमीटर, उसका सेंसिटिव क्या होगा, 1/sin थीटा। तो अगर थीटा को इंक्रीज, थीटा डिक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा, ठीक है। थीटा को हम लोग डिक्रीज करते हैं, ये सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा। सेंसिटिविटी अगर इंक्रीज होगा ना, एरर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। एरर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंक्लाइन, देखो न्यूमेरिकल इससे करना होगा, ये न्यूमेरिकल सारा दिया हुआ है, ठीक है, तो करना बहुत। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ देखना है कि प्रेशर चेक करते हैं ए बी के, ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है। तो मैं बताया सेम फ्लूइड से कनेक्टेड हो, सेम हाइट पे हो, तो ए और बी सेम हाइट पे है। सेम फ्लूइड से कनेक्टेड है, हाँ ब्लू वाले से कनेक्टेड है, प्रेशर ऑफ ए बी के बराबर हो गया। फिर सी और डी सेम फ्लूइड से कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, सेम हाइट पे है, सेम हाइट पे भी है, प्रेशर ऑफ सी प्रेशर ऑफ डी के बराबर होगा। अब ई और एफ सेम हाइट पे तो है, ठीक है, सेम फ्लूइड से कनेक्टेड है, नहीं इधर ब्लू वाला फ्लूइड है, इधर ग्रीन वाला फ्लूइड है। प्रेशर ऑफ ई जो होगा ना, वो प्रेशर ऑफ एफ के बराबर नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर का हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यूट्यूब मैनोमीटर इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर को हाँ, तो हम लोग क्या डिस्कस करने हैं, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो एक्चुअली में क्या है ना कि इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर डिफरेंशियल है, तो ये क्या देगा, डिफरेंस देगा दो प्रेशर के बीच का, ठीक है। तो दो प्रेशर के बीच का डिफरेंस ही हम इससे निकाल सकते हैं, हाँ ठीक है। अगर हमको दूसरा प्रेशर पता होगा तो ठीक है, एक प्रेशर निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में डिफरेंशियल है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये H1, ये हाइट हम लिख लेते हैं, ये सब न्यूमेरिकल में दी हुई होगी, ठीक है, कोई सोचने वाली बात नहीं है इसमें। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, एस से है, ठीक है। एस से क्या, एस से रो जी, रो ए इंटू, एस बी क्या, रो बी इंटू, एस एम क्या, रो एम इंटू स्पेसिफिक। बिकॉज हम इस पर एस बी एस एम इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है, प्रेशर ऑफ पॉइंट ए, ऊपर H2 हाइट में जाएंगे, इस फ्लूइड में जाएंगे, रो ए वाले फ्लूइड में जाएंगे, ठीक है। ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो क्या करना था, माइनस करना था, ठीक है। एस ए इंटू H2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी पहुँच गए, अभी और ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब एस एम, और ऊपर जाएंगे तो माइनस एस एम टू, हाइट क्या है, 1। अभी इस पॉइंट पे हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ तक इसमें फ्लूइड है, ठीक है। हम क्या बताते हैं, सेम फ्लूइड सेम हाइट, हम लोग जंप करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, पॉइंट पे आ जाएंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट पे आए। फिर अब नीचे जाना है, क्या करेंगे, बस फ्लूइड कौन सा है, एस बी वाली है, एस बी इंटू हाइट, ठीक है, एस बी इंटू हाइट इक्वल टू पी ए माइनस पी बी जो हमारी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, एस ए इंटू H2 प्लस एस एम इंटू H1 माइनस एस बी। तो इस तरह से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं यूट्यूब मैनोमीटर में प्रेशर का, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ये आपको आइडिया लग जाएगा।
अब क्या है ना कि बैरोमीटर क्या होता है, तो बैरोमीटर जो होता है ना वो हम लोग देखेंगे। एक हम ट्यूब लेंगे, ठीक है, उस ट्यूब को क्या करेंगे, मरकरी के अंदर डुबाएंगे, मरकरी के अंदर डुबाएंगे, ठीक है, और उसको इसका जो ये फेस होगा ना, इसको इस तरह से रोटेट करके ऊपर उठा लेंगे, ठीक है। ऊपर उठाने के बाद कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा, और अंदर में जो होगा ना ये वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्या बोलते हैं, टॉरिसैली वैक्यूम रीजन। ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, एक लाइन में एक नंबर का क्वेश्चन। तो अब अगर हम हाइट ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे बात करें, ठीक है, तो पी एटमॉस्फेरिक, पी एटमॉस्फेरिक, पी ए बराबर पी बी होगा। सबसे पहले तो सेम हाइट सेम फ्लूइड से, सेम हाइट सेम फ्लूइड से कनेक्टेड, ठीक है। पी एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू रो एम मरकरी टू जी इंटू पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैरोमीटर यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे जो हम लोग टॉपिक लेके आएंगे वो लेके आएंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छी न्यूमेरिकल्स बनती है, बहुत सारे गेट्स गेट के एग्जाम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एस एस सी जी वगैरह में भी बहुत सारे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो हो जाएगा हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनकी भी नॉलेज गेन में हेल्प हो सके।